साधना की तबीयत बहुत खराब थी। वो सरकारी अस्पताल की लाइन में लगी हुई अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। जब वो खड़े खड़े थक गई तो सामने वाले आदमी से बोलकर वो जमीन पर बैठ गई। बुढ़ापे में अकेले इधर उधर धक्के खाती रहती हूँ। दोनों बेटियों को क्या कभी मेरी याद नहीं आती कि माँ कैसी है, क्या कर रही है। अपनी बेटियों के बारे में सोचते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने लंबी लाइन को देखा और फिर वो अपनी जिंदगी के पिछले सालों में लौट गई, जब उसकी बड़ी बेटी मेघा का 12वीं का रिजल्ट आया था। माँ देखो, मैं पास हो गई हूँ। बस 3 साल पढ़ाई और फिर मैं एक अच्छी जगह पर नौकरी तलाश कर लूंगी और फिर तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है और छोटी की पढ़ाई का भी मैं खुद देख लूंगी। ये सुनकर मेघा की छोटी बहन मधु भी खुश होकर अपनी बहन से बोलती है, बस दीदी, अगले साल मेरे भी तो 10th के बोर्ड हैं। फिर मेरी भी पढ़ाई धीरे धीरे पूरी हो जाएगी और फिर हम अपनी माँ को बहुत खुश रखेंगे। दोनों बहनें अच्छी अच्छी जगह पर नौकरी करेंगी और सारा पैसा लाकर माँ के हाथ में रखेंगी। तुम दोनों फिर शुरू हो गई। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, बस पढ़ाई करो और अपना अच्छा भविष्य बुनो। समय थोड़ा और आगे निकल गया और मेघा ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली। वो अपनी ग्रेजुएशन के आखिरी साल में थी जब आकाश अपने माता पिता के साथ साधना के घर आया था। बहन जी, आजकल तो बच्चे अपनी मर्जी से शादी ब्याह करते हैं। मैंने सोचा बेटे ने पसंद कर ही लिया है तो क्यों ना उसकी शादी कर दूं। मेरे बेटे को कनाडा में अच्छी जॉब मिल रही है, सोच रहा हूं इसकी शादी करके ही इसे वहां भेजूं। वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है भाई साहब, लेकिन मैं इतनी अमीर नहीं हूं कि मेघा के लिए इतना कुछ कर सकूं। अरे आप उसकी चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। हम लोग शादी बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे और मेघा के जितने भी कागज तैयार होने हैं वो आकाश अपने आप देख लेगा। उन लोगों के चले जाने के बाद साधना मेघा से कहती है, इतना कुछ हो रहा था और तुमने मुझे बताया भी नहीं। तुम तो पढ़ाई करने के बाद नौकरी करने वाली थी। हाँ माँ, इरादा तो मेरा ऐसा ही था, लेकिन फिर आकाश से मेरी बातचीत होने लगी और फिर आकाश को कनाडा से बुलावा आ गया। सब कुछ इतना जल्दी में हो गया, मैं कुछ सोच ही नहीं पाई। फिर तो दीदी आप कनाडा जाकर हम लोगों को भूल जाओगी। आप तो वहां जाकर अमीर हो जाओगी। हाँ, आकाश ने मेरे लिए भी बात की है। शायद मैं भी वहां जाकर नौकरी करने लगूं। तुम फिक्र मत करो माँ, मैं तुम्हें भी पैसे भेजा करूंगी। देख, मुझे शादी तो तुम दोनों की करनी ही है। अगर तू आकाश के साथ खुश है तो फिर मैं तेरी शादी आकाश से ही कर दूंगी। और रही बात वहां पर नौकरी करके पैसा भेजने की, तो बेटा शादी के बाद जो ससुराल वाले कहते हैं वही करना चाहिए। साधना अपनी बेटी की खुशी में खुश हो जाती है, लेकिन मन ही मन उसे बहुत दुख था, क्योंकि उसका सपना था कि मेघा जब कमाने लगे तो वो उसका हाथ बटाएगी। फिर बिल्कुल साधारण तरीके से आकाश और मेघा की शादी हो जाती है और वो लोग कनाडा चले जाते हैं। मधु भी ग्रेजुएशन कर रही थी। साधना अभी भी सिलाई कढ़ाई का ही काम कर रही थी। इसी तरह समय थोड़ा और आगे निकल जाता है। मेघा को कनाडा गए 1 साल हो जाता है। वो पलटकर अपनी माँ और बहन की खबर ही नहीं लेती। इस बात का साधना को बड़ा दुख था। मधु, 1 साल हो गया है मेघा को कनाडा गए हुए। उसने तो पलटकर ना अपनी खबर दी, ना हमारी खबर ली। वो सही तो होगी ना? तू एक काम कर, कल उसके ससुराल जा और वहां से उसकी खैर खबर ले। और मैं तो कहती हूँ पैसे जोड़कर एक छोटा सा मोबाइल भी ले ले। अगर मेघा का नंबर मिलता हो तो हम भी फोन पर बात कर लिया करेंगे। ठीक है माँ, मैं कल ही वहां जाती हूँ। तू फिक्र मत कर, बस 2 साल की बात है। उसके बाद मैं भी कमाने लगूंगी और तुझे फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगले दिन मधु आकाश के घर जाती है। हमें नहीं पता आकाश और मेघा के बारे में। मुझे तो लगता है तुम्हारी बहन ने जादू टोना कर मेरे बेटे को अपने कब्जे में कर लिया है। न फोन करता है, न फोन का जवाब देता है। वो तो जैसे अपने माँ बाप को भूल ही गया है। आप मुझे जीजा जी का फोन नंबर दे दो, हम फोन करके देख लेंगे। माँ को दीदी की बहुत चिंता हो रही है। वो तो माँ है, उसे तो चिंता होगी ही। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तेरी बहन तो किसी की चिंता नहीं करती। उसने तो मेरे बेटे को भी हमारी चिंता नहीं करने दी। मधु कुछ नहीं कहती, बस फोन नंबर लेकर चली आती है और सारी बात अपनी माँ को बता देती है। मुझे मेघा से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। उसके तो सपने ही कुछ और थे। वो तो हम लोगों का साथ देने वाली थी। ऐसा ही होता है माँ, वो अमीर हो गई है, अब वो हम लोगों को कहाँ पूछेंगे। हमसे बात करते हुए तो उसे शर्म आएगी ना। मेघा ने तो मेरे सारे सपने तोड़ दिए। मैं तो सोचती थी कि मेरी बेटियां नहीं बेटे हैं दोनों। मधु अपनी माँ को गले लगा लेती है और कहती है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी।
देखते ही देखते मधु का ग्रेजुएशन पूरा हो जाता है और उसे एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाती है। माँ, अब बस तुम खुश रहो, देखो मेरी नौकरी लग गई है और अब ये कपड़े सिलने का काम भी बंद करो। तुम्हारी आंखें वैसे ही बहुत कमजोर हो गई हैं। मेरी बच्ची, मैं बहुत खुश हूं कि तेरी नौकरी लग गई है। सुन मधु, तेरे पास तो फोन नंबर है ना, एक बार आकाश को फोन मिलाकर देख ले। मेरा दिल बड़ा परेशान रहता है मेघा की तरफ से। माँ, 4 साल होने को आए हैं, क्या मेघा को तेरी याद नहीं आती? वो खुद से भी तो यहाँ चिट्ठी भेज सकती थी, और तू कहती है मैं हर बार फोन करती हूँ लेकिन कोई फोन उठाता ही नहीं है। पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में होगी। ठीक होगी माँ, बिल्कुल भी परेशान मत हो। मधु एक अच्छी कंपनी में जॉब करने लगी थी। वहां काम करते करते धीरे धीरे मधु को भी अपनी नौकरी का घमंड होने लगा था। उसी कंपनी में सचिन नाम का लड़का भी काम करता था। धीरे धीरे मधु की उससे दोस्ती होती है और फिर एक दिन वो दोनों भी शादी करने की सोच लेते हैं। मधु अपनी माँ साधना से सचिन के बारे में बात करती है। मधु बेटा, तू भी अपनी पसंद से शादी कर रही है। मैंने तो सोचा था तेरे लिए मैं खुद लड़का ढूंढूंगी। तू भी फिर मेघा की तरह चली जाना और कभी पलट कर अपनी माँ की खबर मत लेना। ऐसा नहीं है माँ, जब मेघा अपनी पसंद से शादी कर सकती है तो मैं क्यों नहीं? और मैं मेघा नहीं हूं जो आपको भूल जाऊंगी। सचिन भी अपने माता पिता के साथ साधना के पास आता है। इस तरह मधु की शादी भी सचिन के साथ हो जाती है और वो अपने ससुराल चली जाती है। मधु प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानना। मैंने अपनी शादी से पहले एक जगह एक घर देखा था। मैं सोच रहा था कि हम दोनों तो काम कर ही रहे हैं, ऐसा करेंगे एक घर का खर्चा उठा लेगा और एक घर की किश्त तो भर देगा, और तुम घर देखोगी मैंने तुम्हारे लिए कितना प्यारा सा घर पसंद किया है, तो तुम खुश हो जाओगी। और मैं सोच रहा था कि घर पर तुम्हारा ही नाम लिख दूं। सचिन इतने प्यार से मधु को सब बोल रहा था कि मधु भी खुश हो गई कि उसके नाम से एक घर होगा। तभी उसे साधना का ख्याल आता है। सचिन, मैंने तो तुम्हें शादी से पहले कह ही दिया था कि मेरी माँ के पास कोई नहीं है और मुझे उनका भी ध्यान रखना है। तो मैंने कब कहा कि तुम माँ का ध्यान मत रखो? हम ऐसा करेंगे कि महीने की पहली तारीख को उनके लिए राशन पानी घर पर रख देंगे। वो तो अकेली रहती है, उनका खर्चा क्या ही होगा। हाँ, ये भी ठीक है। चलो तो ठीक है, मैं माँ से बात कर लूंगी, पर पहले तुम मुझे घर दिखा कर लाओ। सचिन मधु को घर दिखाने के लिए लेकर जाता है और मधु को घर पसंद आ जाता है और वो लोग सोच लेते हैं कि वो दोनों मिलकर अपनी गृहस्थी को चला लेंगे। कुछ महीनों तक तो सचिन साधना के घर जाता और उसे राशन पानी दे देता, लेकिन धीरे धीरे उसने साधना के पास जाना छोड़ दिया। साधना ने वापस से मोहल्ले के लोगों के यहाँ से कपड़े उठाकर सिलने का काम शुरू कर दिया और इस बात को भी काफी समय हो गया था। साधना ये सब सोच ही रही थी कि तभी लाइन में लगे हुए उस आदमी ने साधना को आवाज दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो भूल ही गई थी कि अस्पताल में बैठी हुई हूं। वो अपनी दवाइयां लेकर घर की तरफ चल देती है। कैसी किस्मत पाई है मैंने, दो अमीर बेटियों की माँ हूं, लेकिन उन दोनों को तो अपनी माँ की कभी याद ही नहीं आती। और एक मैं हूं कि उन लोगों को एक पल के लिए भी भूल नहीं पाती। मुझे उन दोनों से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। साधना थकी हारी अपने घर का दरवाजा खोलती है और सीधा जाकर चारपाई पर लेट जाती है कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। खुले दरवाजे से मेघा अंदर आती है और आकर अपनी माँ के गले लग जाती है।